कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे कंटेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च मेथोलॉजी, यूनिट सेकंड के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है और हम प्रॉब्लम को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले इस वीडियो को जाकर चेक करें और उसके बाद इस वीडियो पे आना, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहली जो अपडेट है वो आप लोगों को मिले। तो हम स्टार्ट करते हैं कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव समरी। द बेसिक पर्पज ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी इज टू पुट अक्रॉस द ट्रस्ट ऑफ द प्रपोजल। द गोल ऑफ द समरी इज अट्रैक्ट द एंड होल्ड द अटेंशन of the reader so that the person reading it can be approach the remaining proposal with the positive outlook। सबसे बेसिक हमारा जो पर्पस क्या होता है कि भाई जो हमारा प्रपोजल है वो उसकी जो समरी है वो अट्रैक्ट करे लोगों को, ताकि वो रीड करें तो उनको अट्रैक्ट करें, फिर वो अप्रोच करें कि भाई हाँ हमें आगे की भी चीज़ चाहिए जो हम समरी बना के डालें। जैसे आपने देखा होगा फिल्म का जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि लोग उस पिक्चर को देख के आए। उसी तरीके से हमारा प्रपोजल होता है रिसर्च प्रपोजल। क्योंकि रिसर्च प्रपोजल का मतलब क्या होता है जो हमने अपनी पिछले वीडियो के अंदर कवर भी किया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। रिसर्च प्रपोजल का मतलब होता है एक ड्राफ्ट, एक आउटलाइन, एक रिसर्च की जो हम तैयार करते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हमें रिसर्च करनी है। तो उसका हमारा कंटेंट क्या होगा, फर्स्टली हम एग्जीक्यूटिव समरी बनाएंगे, ऐसी समरी जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जो उसको रिसर्च को पढ़ने में उनको अट्रैक्ट करे और वो पॉजिटिवली उस आउटलुक को ले और उस प्रपोजल को आगे भी देखें कि भाई हाँ हम इसको आगे देखना चाहते हैं। जैसे अगर हमें ट्रेलर पसंद आता है तो हम आगे पिक्चर देखने के इच्छुक होते हैं। उसी तरीके से जो रिसर्च प्रपोजल का हमारा ड्राफ्ट है, जो आउटलाइन है, उसको आगे देखने के लिए लोग इच्छुक हों तो सबसे पहले हम उसकी एक एग्जीक्यूटिव समरी एक अट्रैक्टिव वे में बनाएंगे। Then problem statement. The problem statement is the guiding them of the proposal which would influence the rest of the proposal. This session will include statement of the purpose of study and should specify its objective. Then हम problem statement को देखेंगे जो हमारी गाइड करती है प्रपोजल को कि कौन सी चीज़ उस प्रपोजल को इन्फ्लुएंस कर सकती है उन चीज़ों के अंदर से, जिसके अंदर हमारी जो इंक्लूड की जाएंगी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हमारा पर्पस क्या था रिसर्च करने का और जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था उस रिसर्च करने का, तो उनमें से कौन सी चीज़ उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है हमारे जो हमने रिसर्च की है। देन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दिस सेशन इंक्लूड रिसेंट एज वेल एज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस biographical materials. This session will accept the relevance literature and critical appraise the work done. It will help to identify the gap in the study and the place relevance on your research. ये जो सेशन है ये इंक्लूड करता है जो हमारी रिसेंट हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट बायोग्राफी है और जो हमारे सेशन है जो रिलीवेंट हमारी लिटरेचर है जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, जो हमने काम किया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो हमारा गैप है, जो हमने स्टडी की है, जो हमने रिसर्च की है, उसके बारे में रिव्यू देना लिटरेचर के अकॉर्डिंगली कि पहले क्या चीज़ होती थी और अब हमने क्या किया है उसके बारे में पूरा रिव्यू देना। Research methodology. In this session the proposed research methodology and methods are listed and explained and their use is justified. It describes the method of conducting research in technical terms. This session will include a description of the subject. ये जो प्रपोज हमारे इसके अंदर क्या कहते हैं कि हमारी रिसर्च मेथोलॉजी का यूज़ किया जाता है कि सब चीज़ों को एक्सप्लेन करना, जस्टिफाई करना कि हमने जो रिसर्च की वो क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना, उसके बारे में पूरा जस्टिफिकेशन देना कि कौन सी हमने टेक्निकल यूज़ की है, टेक्नोलॉजी यूज़ की है, क्या हमने सेशन इसके अंदर इंक्लूड किया है, क्या हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, क्या हमारा सब्जेक्ट होगा, उन सब चीज़ों के बारे में पूरी एक डिस्क्रिप्शन हमें प्रोवाइड करवाना। देन डाटा एनालिसिस। This session will explain how the data will be analyzed once they are collected. Usually more than one analysis is conducted. Each analysis that will be used to meet each objective stated earlier is described. ये जो सेशन है इसके अंदर एक्सप्लेन किया जाता है जो हमने एनालिसिस की है कलेक्टेड और जो हमने एनालिसिस की है वो हमारे ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रही है नहीं कर पा रही है।
मतलब जो हमने डाटा एनालाइज किया, जो इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, वो हमारी जो हमारा काम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, उस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। देन बजट एंड रिसोर्स, नोट ऑन द फंड्स रिक्वायर्ड आर लिस्टेड ऑन द सेशन. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंक्लूड दिस सेशन इफ़ यू आर अप्लाइंग टू अ funding body. Care would be taken that the funds required are what you actually need. इसके अंदर फिर हम क्या करेंगे कि हमारा बजट देखेंगे कि हमारा बजट क्या था, जो चीज़ें हमने इंक्लूड की है वो हमारी फंड के अंदर आ रही है या नहीं आ रही हैं, और जो हमें एक्चुअली नीड है जिन रिसोर्सेज की वो हमारे पास है या नहीं है, जो हमने रिसर्च के अंदर हमें चाहिएंगे. देन टाइम टेबल, द शेड्यूल शुड स्टेट्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट, their timetable and the milestones that signify the completions of the project. This section will describe the sequence of the activity necessary to conduct the research. It will include the time necessary to complete each activities. इसके बाद जो भी हमारे माइलस्टोन, हमारे मतलब टाइम टेबल देखेंगे कि उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, जो हमारे एक्टिविटीज़ हैं उस टाइम के अकॉर्डिंगली जो हमने सीक्वेंस हमने हमारी की है और उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है. नेक्स्ट हमारा क्वालिफिकेशन ऑफ द रिसर्चर. इन द केस ऑफ एक्सटर्नल रिसर्च प्रपोजल इट बिकम नेसेसरी फॉर द प्रपोजल टू हैव criminal bit of the principal investigation included the provide useful information on the education, technical expertise and research productivity of the principal investors. Care should be not imbalance the accomplishment and only the relevant material should be supplied. उसके बाद जो हमारी एक्सटर्नल रिसर्च हैं वो हम करेंगे. हमारी जो भी क्वालिफिकेशन है रिसर्चर की वो क्या होंगी भाई, पूरी उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए. यूजुअली हमारे पास क्या होनी चाहिए कि एजुकेशन, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होने चाहिए हमारे पास, जो हमारी रिसर्च को, हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्वेस्टिगेशन कर सके उसकी, और सारी चीज़ों को ईजी वे में कर पाए. उसके बाद आएगी बायोग्राफी कटिंग ऑल द रिलेवेंट लिटरेचर्स इन इंक्लूडिंग टू इन द एंड ऑफ प्रपोजल. द बायोग्राफी शुड इंक्लूड फुल reference documentation for all article tests maintained in the proposal, and it is important investigation fully review relevant previews work in the developing the proposal. बायोग्राफी के अंदर आप सभी को पता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो लास्ट में हम बायोग्राफी करते हैं कि हमने जो चीज़ की है, जो रिसर्च की है, जो प्रपोजल हमने रेडी किया है, वो चीज़ें हमने कहाँ से सर्च की हैं. जैसे हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उसके अंदर लिखते हैं ना भाई बायोग्राफी के अंदर कि हमने बुक से कंटेंट लिया है, गूगल से लिया है, ये वेबसाइट से लिया है, कोई भी किसी भी चीज़ से लिया है, तो वो हम बायोग्राफी के अंदर सारी डिटेल्स लिखते हैं कि हमने किससे उस चीज़ को लिया है. तो उसी तरीके से जो हमने रिसर्च प्रपोजल मेंटेन की है, जो बनाई है, उसके अंदर बताया जाएगा बायोग्राफी के अंदर कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, और पूरा उस चीज़ के बारे में रिव्यू प्रोवाइड करवाया जाएगा. लास्ट बट नॉट लीस्ट है हमारा अटेंडेंसी. दिस सेशन शुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेवेंट टू द रिसर्च प्रोजेक्ट. It may be include a glossary of terms using in the search proposal. Glossary term becomes important when many new and technical terms have been used in the proposal. ये लास्ट हमारा है. इसके अंदर सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो हमारी आती हैं, जो रिसर्च प्रोजेक्ट की हमारी होती हैं, मतलब हट के जो नहीं होती है कि भाई हम ये सोचते हैं कि ये हमें काम पढ़ भी सकती है, नहीं भी पढ़ सकती हैं. सेकेंडरी जो हमारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जैसे ग्लोसरी टर्म्स है हमारी, जो हमने रिसर्च प्रपोजल के अंदर यूज़ किए हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं भी हैं भी. न्यू टेक्निकल टर्म्स जो हमारी आती हैं प्रपोजल के अंदर, वो हम लास्ट में बता देते हैं. भाई सेकेंडरी चीज़ है वो, हमारी बताएं नहीं बताएं, वो एक चीज़ होती है हमारी. इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ रिसर्च प्रपोजल, वो कंप्लीट हो गया है. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी. कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और अगर आपको टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं. और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग रील्स देखने के लिए इंस्टाग्राम का भी मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसके ऊपर भी जाके मुझे फॉलो करें प्लीज़. फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.